अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सर्किट स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद फैज़ान मज़हर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि डाटा टाइप्स जो हैं ये आर्डिनो के अंदर कौन कौन सी होती हैं, वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है आर्डिनो के अंदर और कितने किस्म के वेरिएबल्स हैं, उनको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है और एट द एंड हम देखेंगे कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो चलें वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होती है वेरिएबल्स की कोड के अंदर। दोस्तों, ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है वोल्ट मीटर का, ठीक है। सीरियल के अंदर हम लोग वोल्टेज को डिस्प्ले करेंगे। अब ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको वैल्यू समझ आ जाएगी वेरिएबल्स की। अब देखिए, इसके ऊपर टॉप पे मैंने एक वेरिएबल, ये इसको हम डाटा टाइप कहते हैं, ठीक है। आगे वोल्टेज कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज दिया हुआ है, 0 इसकी वैल्यू स्टोर की हुई है इसके अंदर, ठीक है। वेरिएबल टू स्टोर वोल्टेज। उसके बाद वोइड सेटअप के अंदर जो है सीरियल डॉट बिगिन किया हुआ है, सीरियल मॉड्यूल को स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट हो जाता है सीरियल इससे। उसके बाद लूप के अंदर देखें मैंने लिखा हुआ है एनालॉग रीड, A0 पिन से रीड करेगा वैल्यू आर्डिनो, जो भी वैल्यू आएगी उसे वोल्टेज के अंदर स्टोर कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। जो हमने फ्लोट ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर इसी वेरिएबल के ऊपर कुछ कैलकुलेशन वगैरह हैं इसकी, वो फार्मूला लगने के बाद जो है क्या किया हुआ है कि सीरियल मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर दी है, ठीक है। वोल्टेज को प्रिंट ऑन सीरियल मॉनिटर और फिर डिले दिया है 100 का। तो इसको हम अपलोड कर देते हैं आर्डिनो के अंदर। अभी देखें अपलोड हो गया, सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेता हूँ मैं। अब इसके अंदर देखें ये 0.00 ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम को ये देखें वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। 1.4 वोल्ट हो गए हैं और इंक्रीज़ करते हैं 2.3 वोल्ट तक चला गया और वॉल्यूम को घुमाते हैं 3 वोल्ट। तो अब आर्डिनो जो है वोल्टेज को रीड कर रहा है, ठीक है। या 5 हो गया है। तो सर इस कोड को आपको दिखाने का मकसद ये था कि देखिए इसके अंदर ये जितनी भी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है ना, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। फ्लोट वोल्टेज ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, प्रिंट सीरियल प्रिंट हम कर रहे हैं इसको। तो इसलिए कोड के अंदर ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू जो हमने रीड करनी होती है, चाहे वो PWM पे राइट करें, सर्वो मोटर्स के कोड हो जाते हैं, LCD प्रिंट हम कोई वैल्यू करते हैं, वोल्टेज हो गए हैं, कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमें उसे स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आर्डिनो के कोड के अंदर। दोस्तों, पहला जो वेरिएबल है ना हमारा, जो हम डिस्कस करने लगे वो बूल है, BOOL, ठीक है। इसको लिखते हैं हम ऐसे हैं, BOOL के साथ लिखते हैं। तो ये बोलिन भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बूल या बोलिन एक ही चीज़ है। तो इसमें बूल जो है हमारी डाटा टाइप है। एनी नेम मैंने लिखा हुआ है, ये नेम है। आप जो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपनी आसानी के लिए। इज इक्वल टू, इक्वल के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इज इक्वल टू मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। अब ये इस जो बूल होता है ना, ये इसके अंदर आप सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या 0 या 1। ये 1 बिट का होता है, ठीक है। बूल जो है 0 को हम लोग फॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। 1 को हम ट्रू भी कहते हैं। तो आप फॉल्स की जगह 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ट्रू भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही बात है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 0 फॉल्स, 1 ट्रू, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, सीरियल बिगिन किया हुआ है, फिर सीरियल प्रिंट एनी नेम, यही जो वेरिएबल है ना इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। और फिर इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक ऐड किया है नीचे, ठीक है। पहले ये प्रिंट होगा जो एज इट इज़ इसकी वैल्यू होगी, यानी 0 फॉल्स है ना, तो 0 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर एक ऐड होगा, 1 हो जाएगा। और फिर देखते हैं 2 3 4 ये ऐड मजीद होता जाएगा या सिर्फ 2 वैल्यूज ही शो करेगा। तो इसको हम लोग आर्डिनो के अंदर अपलोड करके देख लेते हैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अभी मैंने सीरियल मॉनिटर ओपन कर लिया, ये देखें पहले 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, और अब देखें एक इंक्रीमेंट इसने किया, अब और ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ये वैल्यूज़ ही 2 स्टोर कर सकता है, या 0 या 1। तो ऐसी केस में जहाँ आपको सिर्फ 0 या 1 स्टोर करना होता है, यानी ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पर आप लोग बूल का जो डाटा टाइप है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बूल के बाद जो डाटा टाइप है ना, वो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो बाइट आ जाता है, ठीक है। बाइट जो होता है ये 8 बिट होता है, ठीक है। इनका फार्मूला कैलकुलेशन कैसे होता है कि 2 रेज़ टू पावर 8 आप करें ना, तो आपके पास ये 256 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक 0 से स्टार्ट होती है हमारी वैल्यू, इसलिए ये 0 से 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है जो बाइट होता है, ठीक है। और ये सिर्फ पॉजिटिव स्टोर करता है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये आगे मैंने लिखा हुआ भी है पॉजिटिव ओनली। तो यहाँ पर मैंने एक बाइट जो है डिक्लेयर की है, ठीक है। एनी नेम कुछ भी है इज इक्वल टू 0 वैल्यू इसको दी है, सीरियल डॉट बिगिन कर लिया, और इसकी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं विद इंक्रीमेंट, और देखते हैं ये कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो इसके बारे में क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल सर्किट्स डायरी पर न्यू हैं तो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। कोड जो अभी अपलोड हो गया,
तब सीरियल मिनीटर के अंदर हम लोग देख लेते हैं। ये देखें वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही हैं 50, 60, 70, 80, 120, 30, 150। देखते हैं ये कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकेगा। अभी देखें यहाँ मैं इसको ऑटो स्क्रॉल ऑफ करता हूँ तो ये देखें 255 तक इसने स्टोर किया। उसके बाद जब 256 होना था तो 256 ये नहीं कर सका, ये ज़ीरो पे आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 255 तक स्टोर कर सकता है बाइट। इसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अगर फॉर एग्जांपल ई प्रोम का जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर ई प्रोम जो होती है हमारी 8 बिट मेमोरी होती है, तो उसके अंदर हम स्टोरेज के लिए जो है ये बाइट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू स्टोर करें वो विद इन 255 होती है, तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो उसके अलावा भी कई जगह हम जो है इस बाइट को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो बाइट के बाद हमारे पास आ जाता है इंट, INT यानी इंटीजर। या आर्डिनो के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है वेरिएबल है, ठीक है, डाटा टाइप है। इसके अंदर इंट भी है हमारे पास और अनसाइंड इंट भी है। ठीक है, इंटीजर जो होता है ना ये 15 बिट का नंबर होता है। ठीक है, 2⁻15 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 32,768। एक बिट जो होता है इसमें होता है नेगेटिव के लिए, मतलब अगर नेगेटिव नंबर्स है ना, क्योंकि ये वैल्यू इसमें बहुत स्टोर करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, यानी -32,000 से +32,000 तक वैल्यूज़ जो है ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, और जो अनसाइंड वाला इंट है, इंटीजर है, उसकी वैल्यू जो है सिर्फ पॉजिटिव होती है, वो 65,000 तक स्टोर कर लेता है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत ना हो तो फिर आप अनसाइंड इंट को जो है वो यूज़। अब इसका कोड जो है ये अपलोड करके हम देख लेते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक वैल्यू जो है वो स्टोर करता है। तो ये देखें, इसको हम ऐसे करते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ हम डाल के देख लेते हैं। 30 है ना, तो 30 की जगह हम ऐसे करते हैं कि इसको 30,000 कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपलोड करके देखते हैं ताकि हमें पता चले कि 30,000 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर लेता है या नहीं करता। ठीक हो गया। अभी इसको मैंने ये देखें, ये 30,000 से इसने इंक्रीमेंट शुरू कर दिया, इसका मतलब है ये काफ़ी 30,000 32,000 तक ये आराम से जो है स्टोर कर लेगा। तो यहाँ तक जो इंटीजर का कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इसे हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी नंबर्स को स्टोर कर लेता है। अब दोस्तों इंटीजर के बाद INT के बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, ये जो है ये इंटीजर से भी बड़ी है, ये 31 बिट का है। ठीक है, वो देखें कम बिट का था, ये वो 15 बिट था, ये 31 बिट है। ठीक है, इसमें भी एक बिट नेगेटिव की होती है, यानी ये दोनों बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को सेव कर लेता है। और इसकी रेंज देखें काफ़ी ज़्यादा रेंज है। ठीक है, यानी ये कुछ मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है, यानी इतने नंबर्स जो है ये स्टोर कर लेता है, नेगेटिव इतने से लेकर पॉजिटिव इतने तक ये वैल्यू स्टोर कर लेता है। और इसका अनसाइंड हम करें तो वो देखें यहाँ 0 से लेके ये यहाँ तक, ये देखें इतना बड़ा नंबर जो है ये स्टोर कर लेता है। तो ये अनसाइंड इंट जो होता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये जो मिलीज़ का फंक्शन होता है ना आर्डिनो के अंदर, यहाँ मैंने सीरियल के अंदर लिखा हुआ भी आपको दिखा भी देता हूँ, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको अभी हम इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने जो लॉन्ग है ना एनी नेम, इसकी वैल्यू जो है इनिशियल वो इतनी नेगेटिव में इतनी रखी हुई है। ठीक है, इसको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, और देखते हैं। तो अभी देखें ये नेगेटिव उतने से इसने ना इंक्रीमेंट जो है वो शुरू कर दी है। अभी वैल्यूज़ जो है देखें कम होना शुरू हो गई हैं, 7, 6, 8, यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जब इंक्रीमेंट हम करेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यानी ये वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको ये मिलीज़ का फंक्शन भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मिलीज़ का जो फंक्शन होता है ना, ये करता ये है कि जब आर्डिनो का आप ऑन करते हैं ना, पावर ऑन करते हैं, 5 वोल्ट देते हैं इसको, तो ये मिलीज़ का फंक्शन जो है आर्डिनो में ये वर्किंग करना शुरू कर देता है। ये अपने अंदर मिलीज़ स्टोर करता है, 1 सेकंड यानी 1000 मिली सेकंड, 2000, और ये चलता रहता है। जितनी देर तक आप आर्डिनो को पावर सप्लाई दिए रखेंगे ना, मिलीज़ का फंक्शन चलता रहता है। इसको हम लोग एज अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे कोड जहाँ पर आप डिले नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, वहाँ पे आप मिलीज़ का सहारा ले सकते हैं। इसको हम अपलोड करते हैं और मैं आपको इस मिलीज़ की वैल्यूज़ भी जो है वो दिखा देता हूँ। ये थोड़ी स्पीड इसकी फास्ट हुई हुई है, इसको थोड़ा स्लो कर लेते हैं। ठीक है, इसको 1000 कर लेते हैं। अब ये अपलोड हो गया, इसको ऐसे करते हैं क्रॉस करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें ये मिलीज़ 1000, फिर मिलीज़ 2000, 3001, 4002, 5000, ये मिलीज़ जो वेरिएबल है ना हमारा, मिलीज़ का जो फंक्शन है आर्डिनो का, वो वैल्यूज़ दे रहा है हमें। ठीक है, तो ये जो मिलीज़ है ये भी अनसाइंड लॉन्ग जो है उसको यूज़ करता है। दोस्तों लॉन्ग के बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है CHAR, करैक्टर की। ठीक है, करैक्टर जो है ये 8 बिट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है -128 से 127 तक जाती है, लेकिन ये वैल्यू प्रिंट नहीं होती हमारी। ठीक है, प्रिंट हमारे होते हैं ASCII करैक्टर्स।
ठीक है। एस्की चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लिंक भी मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ इसकी, आर्डिनो की। ये इसकी वेबसाइट है arduino.cc, ठीक है। वही लिंक आप ओपन करेंगे, यहाँ पर देखें ये सारे एस्की चार्ट है, ठीक है। इसको आर्डिनो एस्की चार्ट कहते हैं। तो इसके अंदर जो शो होने वाले वेरिएबल्स हैं ना, वो शुरू होते हैं आपके 32 से, ठीक है। पीछे ये सारे जो हैं, ये नल करेक्टर है, 0 को नल करेक्टर कहते हैं। फिर 9 जो है टैब है, 10 लाइन फीड है, ठीक है। कैरी रिटर्न वगैरह हैं, ये सारे जो हैं ये डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। सीरियल प्रिंट के ऊपर जब आप कोई वैल्यू भेजते हैं ना, तो वो इस तरह आती है, 32 में आएगी तो स्पेस शो होगा। और इसी तरह ये जो नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 51 जब आर्डिनो सेंड करता है सीरियल मिनीटर पे, तो वो 3 शो होता है सीरियल मिनीटर पे। तो सीरियल डॉट प्रिंट की जो कमांड होती है वो यही गेम कर रही होती है बैकएंड। यहाँ पर देखें हर नंबर के आगे कैपिटल पी जो है इसका 80 है, इसी तरह जो स्मॉल पी है उसका 112 है, ठीक है। तो ये 127 तक 126 तक जो है ये सारे करेक्टर्स जो हैं शो होते हैं। तो करेक्टर के अंदर आप इनमें से कोई भी करेक्टर जो है वो उसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ इसका। अब यहाँ पर देखें मैंने करेक्टर जो है डेटा टाइप लिखी है, एनी नेम इज इक्वल टू ए। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, छोटे कॉलन। और अभी ये कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। करेक्टर जो है डाटा टाइप होगी, एनी नेम कोई भी नाम हो गया, इज इक्वल टू। तो इस तरह से आपने जो है ना बीच में करेक्टर लिखना होता है, बीच के अंदर आप ए लिखें या जो भी जितने भी एस्की चार्ट में करेक्टर हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये सीरियल बिगिन किया हुआ है, तो इसको हम लोग सीरियल प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये शो करेगा हमें या नहीं करेगा। ये देखें इसने सीरियल मीटर में दे शो करना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम एक और चीज़ कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। जस्ट एक एक्सपेरिमेंट ही है। एनी नेम इज इक्वल टू एनी नेम +1 कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक इंक्रीमेंट करके देखते हैं कि आर्डिनो जो है हमें वो एस्की चार्ट के मुताबिक वैल्यूज शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखें BCDEFGH, ये देखते हैं हम कि कहाँ तक जाएगा। जेड, ये देखें यूएस की चार्ट के ऊपर जो वैल्यूज थी ना वो ये सारी शो कर रहा है। अब स्मॉल ABC जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है, STUVWXYZ। और ये देखें ये सारे वही, अब देखें क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया क्योंकि आगे कोई वैल्यूज़ नहीं है इसके चार्ट के अंदर। तो ये था जी करेक्टर हमारा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों करेक्टर के बाद आ जाता है फ्लोट डाटा टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्डिनो के अंदर डाटा टाइप है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको जो कोड दिखाया था वोल्ट मीटर वाला, उसके अंदर भी मैंने फ्लोट यूज़ किया हुआ था। दोस्तों जो इंटीजर होते हैं ना, INT या लॉन्ग हो गए, उसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। जिस तरह ये वैल्यू है ना 1.34, ये उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती। उसके अंदर 1, 3, 5, 10, 200, 300 इस तरह की वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो सकती हैं, लेकिन 1.34 ये पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती उसके अंदर। तो इसलिए हमें फिर फ्लोट यूज़ करनी पड़ती है। जब भी आप वोल्ट मीटर बनाते हैं या कोई ऐसे चीज़ करते हैं तो आपको फ्लोट वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है। इसकी वैल्यू जो होती है ना, ये रेंज करती है -3.4 इंटू 10⁻38 नेगेटिव से लेकर 3.4 इंटू 10⁻+34 तक, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है, ठीक हो गया। तो इसको अभी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इस वैल्यू। इसके अंदर मैंने देखें कोड के अंदर एनी नेम इज इक्वल टू एनी नेम +1.874 किया है, ठीक है। एक रैंडम डेसिमल पॉइंट नंबर मैंने ना इसके अंदर ऐड किया। आप देखते हैं कि ये इसमें एडिशन कर लेगा या नहीं करेगा। अभी कोड जो अपलोड हो गया तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें 1.34, 3.21, 5.09, 6.96। तो देखें इंक्रीमेंट कर रहा है पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। जब भी पॉइंट्स की वैल्यूज़ के साथ आपने करना हो, काम करना हो, तो फिर आप लोग फ्लोट का वेरिएबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों फ्लोट के बाद हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है एरे की। एरे भी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट एक डाटा टाइप है। मल्टीपल इन वन मैंने लिखा हुआ है, यानी कि ज़्यादा सारे इंटीजर या करेक्टर जब आपने एट अ टाइम लिखने हो तो तब आप इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अभी देखें ये करेक्टर CHAR लिखा है, फिर एनी नेम उसी तरह वेरिएबल नाम लिखा है, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ आपने ये लार्ज ब्रैकेट्स डालनी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर इस लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ लिखें या ना लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो आर्डिनो खुद से ना साइज़ मेजर कर लेगा आपके करेक्टर एरे का, ठीक है। अगर लिखेंगे तो बेहतर होता है आप लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनी नेम लार्ज ब्रैकेट्स में 5 लिखा हुआ है। तो इसने आप समझ लें कि ये मैंने 1, 2, 3, 4 बार जो है ना करेक्टर की कमांड लिखी हुई है, यानी 4 बार करेक्टर के वेरिएबल्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब चारों लिखने की बजाय मैंने एक ही करेक्टर एरे बना ली, उसके अंदर 4 बार इनको स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोकेशन होती है ना इसकी करेक्टर एरे की, ये 5 है ना,
5 अब यहाँ पर 4 स्टोर किए हुए हैं मैंने, लेकिन लिखना हमें 5 पड़ता है क्योंकि एक जो होता है ना वो हमारा नल करेक्टर होता है, ठीक है, /0। तो एक नल करेक्टर के लिए हमने छोड़ा होता है। अब इसके अंदर देखें 4 स्टोर हुई हैं वैल्यूज़, 1 2 3 4, पाँचवीं जो है जगह है लेकिन वहाँ पर नल करेक्टर जो है वो स्टोर हुआ हुआ है। अब लोकेशन इनकी कैसे बनती है, एस जो है ये 0 लोकेशन पे है, ठीक है, इंडेक्स जो है इसका 0 है, आर जो है ये 1 पे है, यू जो है ये 2 लोकेशन पे है और टी जो है ये 3 लोकेशन के ऊपर है। तो इस तरह से जब भी आप कॉल करेंगे ना तो आपने इन इंडेक्स लोकेशंस को देखना है। तो जो 1 अगर आप लिखेंगे तो आर डिस्प्ले होगा आपका सीरियल मॉनिटर पे या जहाँ भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जिसका करेक्टर एरे है उसी तरह आप इंटीजर की एरे भी जो है बना सकते हैं, जैसे ये एक इंटीजर की एरे बनी हुई है, ठीक है, INT एनी वेरिएबल, ठीक है, एनी वेयर मैंने नाम वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके आगे लार्ज ब्रैकेट्स में 3 लिखा है क्योंकि 2 वैल्यूज़ स्टोर करनी है इसलिए 3 लिखेंगे, एक प्लस हमने यहाँ लिखना होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 वैल्यूज़ मैंने स्टोर की हुई हैं, एक इंटीजर एरे के अंदर 52 स्टोर है और दूसरी के अंदर 76 है, यानी 0 पोजीशन पे ये स्टोर है, 1 पे ये स्टोर हुआ हुआ है। उसके बाद ये तीसरा जो है ये भी एक तरीका है लिखने का, ठीक है, इसके अंदर करेक्टर एरे है ये, अब मैंने बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आर्डिनो क्या करेगा, इज इक्वल टू मैंने इस तरह लिखा हुआ है ना, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब ऑटोमेटिकली आर्डिनो जो है रीड करेगा ये 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर 5 करेक्टर्स लिखे हुए हैं तो वो 6 का खुद बहुत आर्डिनो यहाँ पर 6 लिख देगा, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर साइज़ लिखने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तीनों तरीके हैं जो है एरेज जो है उनको डिफ़ाइन करने के लिए। अभी जो है मैं निंजा कोड लिखा हुआ है, तो इस कोड के अंदर देखें मैंने क्या क्या प्रिंट किया हुआ है, सीरियल प्रिंट एलन एनी नेम 0, ठीक है, बीच में मैंने 0 लिखा है। अब सीरियल मॉनिटर पे 0 लोकेशन एनी नेम के अंदर जो है ना 0 लोकेशन को प्रेस पड़ा हुआ है, ये डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक हो गया। दूसरे पे मैंने एनी नेम 2 किया हुआ है, अब 2 लोकेशन इंडेक्स के ऊपर यू पड़ा हुआ है, यू डिस्प्ले होना यानी एस और यू डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, प्रिंट एनी VAR वाला जो वेरिएबल है वो प्रिंट किया हुआ है और 1 लिखा हुआ है अंदर, यानी एनी VAR ये वेरिएबल है और इसके अंदर जो 1 पोजीशन पे है ना ये 0 पे है इंडेक्स पे, ये 1 पे, यानी 76 डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमारा ये S U और 76 जो है सीरियल मॉनिटर को डिस्प्ले करना चाहिए इसके मुताबिक, ठीक है। नीचे मैंने लिखा हुआ है सीरियल डॉट प्रिंट एलन माई। अब माई इसमें क्या चीज़ है, माई जो है ये हेलो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये भी डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको हम अपलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। तो अभी अपलोड हो गया, तो अभी देखते हैं सीरियल मॉनिटर पे S लिखा है पहले, ठीक हो गया, फिर U लिखा है, उसके बाद 76 ये लिखा है और फिर हेलो लिखा है, ठीक हो गया। तो देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था एनी नेम 0 पे था तो 0 पे हमारा S था, S डिस्प्ले हुआ है। फिर दूसरे पे जो है एनी नेम 2 था, एनी नेम 2 के ऊपर जो है ना इंडेक्स 2 के ऊपर U स्टोर है हमारा, तो ये देखें U डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद हमने जो है डिस्प्ले किया है एनी VAR 1, ठीक है, और एनी VAR जो 1 है इसके अंदर 1 पोजीशन के ऊपर 76 है वो डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो है माए जो है ये पूरा का पूरा जो एरे है ये डिस्प्ले हो गई है हेलो की। तो इस तरह से आप जो एरेज वगैरह होती हैं ना उनको आप लिख सकते हैं, यानी कि आपने बहुत सारे करेक्टर्स या बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक के अंदर ही आप जो है इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट स्ट्रिंग डिस्कस करने से पहले जो है मैं आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का डिफरेंस बता देता हूँ। ये मैंने कोड लिखा था कुछ माह पहले MPP सोलर चार्ज कंट्रोलर का, ठीक है। अब इस कोड के अंदर देखें यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं मैंने जो सेटअप से बाहर हैं, ठीक है, शुरू में स्टार्ट के अंदर लिखे हुए ये सारे के सारे जो हैं ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स को आप पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी यूज़ करें ना आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट के अंदर यानी बाहर आउट ऑफ यानी सेटअप और आउट ऑफ लूप आपने इनको लिखा हुआ है, तो आप पूरे कोड में कहीं पे भी इनको रिकॉल कर सकते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, अब जैसे ये एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, वॉइड रीड का। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फॉर लूप के अंदर इंट y लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीजर y। अब ये क्योंकि फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है, ठीक है, इसलिए ये जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं ना इनको हम लोकल कहते हैं। अब ये इंट y ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, जब फंक्शन से बाहर चला जाएगा तो फिर इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये वहाँ पर काम नहीं करता आउट ऑफ फंक्शन, ये विद इन फंक्शन ही काम करेगा, ठीक है। आर्डिनो की सेंस में मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह ये एक कोड है हमारा जो सीरियल मॉनिटर का मैंने आपको कोड बताया था वोल्ट मीटर का। अब इसके अंदर ये जो फ्लोट वोल्टेज है ना ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन अगर हम यहाँ लूप के अंदर लिखते हैं ना इंट एनी इक्वल टू 0 कर देते हैं, अब ये जो हमारा होगा ये लोकल वेरिएबल बन जाएगा क्योंकि हमने ये लूप के अंदर लिखा हुआ है,
यहाँ बाहर जितने आप वेरिएबल लिखते हैं वो हमारे ग्लोबल हो जाते हैं, उनको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कोड में। जो आप किसी लूप या फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो सिर्फ उसी के अंदर का लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी जो है अपनी हम लास्ट जो डाटा टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग जो होती है ना, ये स्ट्रिंग से ये आपको थोड़ा हो रहा होगा कि ये एक टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इसमें काफ़ी लेंथी टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग जो है बनाई हुई है माई स्ट्रिंग। इसका डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग के साथ होता है, एस कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद कोई भी नाम आप लिख लें स्ट्रिंग का, और इसके अंदर आप इस तरीके से ना टेक्स्ट जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखें काफ़ी लेंथी सी लाइन इसके अंदर स्टोर की हुई है, और इसको हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। ठीक हो गया, अपलोड करते हैं आर्डिनो के अंदर और फिर देखते हैं आर्डिनो क्या प्रिंट करता है। दोस्तों अभी ये देखें आर्डिनो ने स्ट्रिंग को जो है प्रिंट कर दिया है, और स्ट्रिंग क्या थी, हाई सब्सक्राइब टू सर्कस डायरी यूट्यूब चैनल इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। दोस्तों मेरी आपके साथ रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जितने भी कोड्स वगैरह मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको fezanmazhar.com वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।